हेलो फ्रेंड्स, आशा है आप सब बहुत अच्छे हैं। दोस्तों, हम कुछ ग्रामर रूल्स डिस्कस करेंगे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही यूज़फुल हैं और इंग्लिश स्पीकिंग के लिए भी। हालांकि आपको ये काफ़ी यूज़फुल रहेंगे। कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि आप जब रूटीन में इंग्लिश बोलते हैं, कुछ सेट ऑफ रूल्स रहते हैं, कुछ प्रेपोजिशंस हैं, कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं जो एक सर्टेन टाइप से यूज़ किए जाते हैं। तो उसके लिए आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और कम्पिटिटिव कई बार डायरेक्ट क्वेश्चंस इस तरह के रूल्स पर आते हैं और नंबर आपके जो हैं बिल्कुल कंफर्म हो जाते हैं उससे। तो बहुत समय आपका ना लेते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दीपावली का सीज़न चल रहा है, आप सभी को इस त्योहारों के दिनों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा है आप सब स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें और ज़िंदगी में बहुत बेहतर करें। तो आइए, बहुत समय आपका आगे ना लेते हुए हम शुरुआत करते हैं, हमारे फर्स्ट रूल को डिस्कशन करते हैं। देखिए दोस्तों, जो प्रेपोजिशन अबाउट है वो टॉक, रीड, नाउ इन सब के बाद अक्सर आपको देखने को मिलती है। एग्जाम्पल के लिए, अ लॉट ऑफ पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट, आई वॉन्ट टू नो अबाउट द न्यू सब्जेक्ट, I read about a new shop in yesterday's newspaper। तो यहां देखिए, नो के बाद अबाउट का यूज हुआ है, टॉकिंग अबाउट और रीड अबाउट। नेक्स्ट हमारा रूल है, अबाउट का यूज हम डिस्कशन के बाद तो करते हैं लेकिन डिस्कस के बाद नहीं करते, क्योंकि डिस्कस ट्रांजिटिव वर्ब है, वो डायरेक्ट आता है। एग्जाम्पल को समझिए, द कमेटी हैड ए डिस्कशन अबाउट द रिजल्ट। लेकिन नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, लॉयर्स डिस्कस द न्यू लॉ। तो पहले सेंटेंस में डिस्कशन अबाउट और नेक्स्ट सेंटेंस में डिस्कस क्योंकि अकेला है सेकंड फॉर्म के रूप में, तो उसके बाद हमने अबाउट का यूज नहीं करना है। टेकिंग एन एक्शन अबाउट समथिंग, जब आप किसी काम के लिए, किसी स्थिति के लिए कुछ आपने करना आपके लिए ज़रूरी हो, बाध्य हो, तब भी हम इसका यूज करते हैं। जैसे इफ़ यू आर सीरियस अबाउट योर एग्जाम, इफ़ यू आर सीरियस अबाउट योर एग्जाम यू हैव टू डू समथिंग अबाउट इट। तो आपको इसके बारे में कुछ करना पड़ेगा। यहां दो बार देखिए अबाउट का यूज हुआ है। नेक्स्ट, हम दोस्तों कैन का यूज अक्सर कैपेबिलिटीज को दिखाने के लिए करते हैं। आई कैन डू समथिंग, आई कैन गो समवेयर, यानी जहां हमारे पास सामर्थ्य है, हमारे पास कैपेबिलिटी है। लेकिन कुड का यूज हम करते हैं कि हम कुछ कर सकते थे लेकिन हमने उसके अलावा कुछ और किया, हमने कुछ और करने का फैसला किया। एग्जाम्पल से आपको क्लियर होगा, आई कैन हैंडल दी सिचुएशन अलोन, स्थिति को मैं अकेला संभाल सकता हूं, यानी आई एम कैपेबल टू हैंडल अलोन, यानी मैं अकेला इस स्थिति से निपट सकता हूं। लेकिन आई कुड हैंडल द सिचुएशन अलोन बट आई डिसाइडेड टू टेक हिज हेल्प, मैं स्थिति को अकेला संभाल सकता था पर मैंने कुछ और उसकी सहायता लेने का निर्णय किया। तो इनमें ये डिफरेंस है कि कैन का यूज़ हम जनरल कैपेबिलिटीज़ और प्रेजेंट फॉर्म में जब करते हैं, लेकिन कुड का साथ जब हम प्रेजेंट वर्ब का यूज़ करते हैं दोस्तों, जैसे कुड के साथ हैंडल का वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के तौर पे यूज़ हुआ है, तो वहाँ हम ये चीज़ दिखाते हैं, उस चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं कि कुछ हो सकता था लेकिन उस स्थिति में कुछ और किया गया। नेक्स्ट रूल को समझिए, जो ऐड का यूज़ है, हम बहुत सी हमारी कैपेबिलिटीज़ गुड, बैड, ब्रिलियंट, अमेजिंग, इन सब को दिखाने के लिए हम ऐड प्रेपोजिशन का यूज़ करते हैं। ये पेट रहता है, बहुत से क्वेश्चन इस रूल के बेस पर आते हैं डायरेक्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, और आपको ये चीज़ याद रखनी चाहिए ये कहाँ यूज़ होता है। ये देखिए, ही इज़ ब्रिलियंट एट मैथ्स, किसी सब्जेक्ट में किसी की मास्टरी होना, ही इज़ ब्रिलियंट एट मैथ्स,
शी इज़ गुड एट पियानो, वो पियानो बहुत अच्छा बजाती है। ही इज़ अमेजिंग एट साइकिलिंग, वह साइकिल बहुत अच्छी चलाता है। आई एम नॉट वेरी गुड एट म्यूज़िक, मैं म्यूज़िक में उतना बढ़िया नहीं हूँ। तो ऐसे स्किल्स के लिए एट का यूज़ किया जाता है इनको डिस्क्राइब करने के लिए। नेक्स्ट हमारा रूल है, जो ऑफ का प्रयोग है वो बहुत सारी भावनाओं को, जो एडजेक्टिव्स रहते हैं भावनाएं, जैसे एफ्रेड डर होना, फ्राइटन डर होना, स्केयर डर होना, प्राउड यानी गर्व महसूस होना, डिप्राइव यानी वंचित होना किसी सुविधा से, किसी अधिकार से। एग्जाम्पल को आप समझिए, ही इज एफ्रेड ऑफ डार्कनेस, शी इज फ्राइटेंड ऑफ डॉग्स, उसे अंधेरे से डर लगता है या उसे डॉग से डर लगता है। नेक्स्ट है, डिपेंडेंट के साथ दोस्तों ऑन का यूज़ किया जाता है और इंडिपेंडेंट के साथ ऑफ का यूज़ किया जाता है। जब इंडिपेंडेंट को हम एक इस तरह यूज़ करते हैं कि दो चीज़ों में कोई सिमिलरिटी नहीं है या कोई उनका आपस में कनेक्शन नहीं है। एग्जाम्पल देखिए, जैक इज़ डिपेंडेंट ऑन हिज पेरेंट्स, जैक अपने पेरेंट्स पर निर्भर है, यानी आर्थिक तौर पर वो अपने पेरेंट्स पर निर्भर है या किसी और तरह से अपने पेरेंट्स पर निर्भर है। बोथ एग्जाम्पल्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। आपने बहुत बार जब एग्जाम्स आपने कभी दिए होंगे तो आपने ये लाइन पढ़ी होगी कि इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, यानी एक दूसरे से अलग अलग चीज़ें हैं, यानी उनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। वहाँ हम इंडिपेंडेंट के साथ ऑफ का यूज़ करते हैं और डिपेंडेंट के साथ ऑन का यूज़ किया जाता है। इन एग्जाम्पल से आपको समझने को मिला। ऑफ जो है दोस्तों बिलोंगिंग को दर्शाता है कि किसके साथ संबंध है, कौन सी चीज़ किससे बिलोंग करती है। और ऑफ, ओ डबल एफ जो है सेपरेशन को दिखाता है। ऑफ के साथ जहाँ भी फ्रेजल वर्ब्स बनते हैं, आप ये मान के चलिए कि वहाँ किसी तरह की सेपरेशन या किसी तरह का कुछ बंद होना या कुछ रुकना, इस तरह के यूज़ में ओ डबल एफ जो ऑफ है इसका यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए आप देखिए, शी इज़ ऑलवेज फुल ऑफ पॉजिटिव थॉट्स, वह हमेशा पॉजिटिव थॉट्स से भरी रहती है, यानी पॉजिटिव थॉट्स उसके भीतर हैं, वो पॉजिटिव थॉट्स उससे बिलोंग करते हैं। या ही इज़ प्राउड ऑफ हिज अचीवमेंट्स, उसे अपनी जो उसकी उपलब्धियां हैं उन पर गर्व है, यानी वो उसकी उपलब्धियां हैं उससे बिलोंग करती हैं। और लेट वी साइन ऑफ, साइन ऑफ यानी बंद होना। हम कंप्यूटर को टर्न ऑफ करते हैं तो हम उसको बंद करते हैं। द प्लेन टुक ऑफ, जब जहाज टुक ऑफ करता है तो वो ज़मीन से सेपरेट हो जाता है, यानी उसकी एक तरह की प्रोसेस बंद होने से और नई प्रोसेस शुरू होती है। यानी जो ऑफ है, ओ डबल एफ ऑफ, उसको दोस्तों हम जब भी यूज़ करते हैं उसको एक सेपरेशन के तौर पर, एक किसी प्रोसेस के बंद होने के तौर पर, कुछ रुकने के तौर पर यूज़ किया जाता है। तो जहाँ भी फ्रेजल वर्ब्स आपको ऑफ के साथ मिलेंगे और आपको ऑप्शंस मिले तो आप उन ऑप्शंस को चूज़ करिए। ये एक ट्रिक के तौर पर भी आप याद रख सकते हैं कि जिस ऑप्शन से आपको किसी चीज़ के रुकने का पता लगे, अगर आपको वर्ड नहीं भी आता और आपको एक सेंस पता लग गया है कि ऑफ का जो मीनिंग है वो रुकने, बंद होने या सेपरेट होने के संबंध में है, तो आप इजीली अपना थोड़ा सा माइंड अप्लाई करके ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा रूल है, बाय इज यूज टू शो हाउ समथिंग इज डन और हैपेंड अननोइंगली, अनइंटेंशनली। बाय का यूज़ हम दोस्तों दो तरीके से करते हैं। एक तो जब हम किसी मेथड को यूज़ करते हैं, किसी तरीके को यूज़ करते हैं, या ट्रांसपोर्ट में बाय बस, बाय कार जब इस तरह से यूज़ करते हैं, या जब कुछ चीज़ें अननोइंगली हो जाती हैं, अनइंटेंशनली हो जाती हैं, उस सेंस में भी उन सेंटेंसेस में हम बाय का यूज़ करते हैं। जैसे आई विल पे बाय क्रेडिट कार्ड, हालांकि कैश के लिए हम बाय का यूज़ नहीं करते, कैश के लिए हम इन का यूज़ करते हैं। ही पेड होल अमाउंट इन कैश, उसने सारी रकम जो है नकद अदा करी, नकदी में अदा करी। तो ये पेट रूल है, फिक्स रूल है कि कैश के साथ इन का यूज़ किया जाता है, लेकिन बाकी मोड ऑफ पेमेंट्स के लिए बाय क्रेडिट कार्ड, बाय डेबिट कार्ड, बाय एटीएम, इस तरह से हम यूज़ करते हैं। ही शैल कम बाय बस, वह
बस से आएगा, यहाँ ट्रांसपोर्ट के लिए हम बाय का यूज़ करते हैं। ऑल दिस हैपेंड बाय मिस्टेक, अननोइंगली, जब कुछ चीज़ें अननोइंगली हों, बाय मिस्टेक, बाय चांस हों, अनप्लैंड हों, ही पास द एग्ज़ाम बाय चांस। और दोस्तों नोट रखने वाली बात यह है कि जब हम बाय चांस, बाय क्रेडिट कार्ड इस तरह के फ्रेजेस का यूज़ करते हैं तब आर्टिकल का यूज़ आपने इनके बीच में नहीं करना। बाय द चांस या बाय अ बस ये गलत होंगे, डायरेक्ट यूज़ किया जाएगा बाय चांस, बाय बस, किसी भी तरह के आर्टिकल का यूज़ नहीं करना। अगर इस तरह के एरर्स पर क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए तो आपको ये रूल, ये नोट काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इस तरह के छोटे छोटे एरर्स आते हैं और कई बार छोटी सी चीज़ का हमें पता ना होने के कारण मार्क्स हमारे कट जाते हैं। नेक्स्ट हमारा रूल है बाय, जो है दोस्तों किसी चीज़ के पास होने या बगल में होने को भी दर्शाता है, उसको भी यूज़ हम करते हैं बाय का जब हमने ऐसी सेंटेंसेस उन स्थितियों में हमने बोलने हो। लीव योर शूज़ बाय द डोर, अपने जूते दरवाजे के पास निकाल दो। वी वॉक बाय द साइड ऑफ ए रिवर, हमने नदी के साथ साथ सैर की। बाय बिसाइड इट, यानी इसके साथ साथ, बिल्कुल उसके साथ साथ चलते हुए। बाय का यूज़ हम इस फॉर्म में भी करते हैं। दोस्तों जब हम मच, लेस, लिटल और मोर इत्यादि का नाउन के फॉर्म में यूज़ करते हैं तब इनके साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मच ऑफ द नॉलेज कम्स फ्रॉम लिसनिंग, ज़्यादा ज्ञान सुनने से आता है। अ लिटल नॉलेज इज़ ए डेंजरस थिंग, तो यहाँ देखिए मच का क्योंकि नॉलेज के साथ हमने मच का यूज़ किया है नाउन के तौर पर, तो नाउन जहाँ नाउन के तौर पर है तो देखिए कम्स हमने यूज़ किया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगने से वो सिंगुलर बन जाती है, तो यहाँ सिंगुलर फॉर्म का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस में भी अ लिटल नॉलेज इज़ ए डेंजरस थिंग, लिटल के साथ हमने इज़ का यूज किया है, सिंगुलर फॉर्म का यूज़ किया है। अभी हम कुछ यूज़फुल सेंटेंसेस करेंगे, इसमें प्रोवर्ब्स भी हैं, इडियोमेटिक यूजेस के सेंटेंसेस भी हैं, फ्रेजल वर्ब्स भी हैं। आपको बहुत ही यूज़फुल ये सेंटेंसेस रहेंगे और कुछ कंसेप्ट्स भी इससे आपको क्लियर होंगे। ही इज़ ए ग्रेट हैंड एट ऑर्गेनाइजिंग पार्टी, तो ग्रेट हैंड एट का मतलब होता है किसी काम में एक्सपर्ट होना, उसको पार्टी ऑर्गेनाइज करने का काफ़ी अनुभव है, उसका जो है वो एक्सपर्टीज़ है। आई डिफर विद यू ऑन दिस मैटर, डिफर विद, जब हम किसी व्यक्ति के साथ हमारे मतभेद या हमारे विचार ना मिले तब हम या हमारा ओपिनियन डिफरेंट हो तब हम डिफर विद का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा एक ईडियम है अप एंड अबाउट। अप एंड अबाउट का मतलब होता है जब हम बीमारी के दौर से या किसी चोट के दौर से गुजरने के बाद फिर ठीक हो जाते हैं तब हम इसका यूज़ करते हैं। आफ्टर दी ऑपरेशन ही इज़ नाउ अप एंड अबाउट, ऑपरेशन होने के बाद अब वह ठीक ठाक है, यानी दोबारा से चलने फिरने लगना या दोबारा से अपनी नॉर्मल जीवन की क्रियाओं में शामिल होना। माई पेन रैन आउट ऑफ इंक, रैन आउट होना यानी ख़त्म होना। क्रिकेट में भी आपने देखा होगा कि रन आउट खिलाड़ी हो जाते हैं, तो रन आउट का मतलब है कि वहाँ उनका प्रक्रिया जो है बंद हो गई बैटिंग की और अब वो आउट हो गए हैं, रन लेते हुए बीच में जो है दूसरी विकेट तक नहीं पहुंच पाए। तो रन आउट का मतलब है कि वहीं किसी चीज़ का खत्म होना, प्रोसेस का एंड होना। आई पुट इन 2 hours डेली फॉर माई स्टडीज़, पुट इन का मीनिंग है दोस्तों डिवोट होना, समर्पित करना, लगाना। मैं 2 घंटे रोज़ जो है पढ़ाई को देता हूँ, समर्पित करता हूँ। यू हैव बिटन ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, बिटन ऑफ मोर देन च्यू यानी अपनी सामर्थ्य से सॉरी दोस्तों ज़्यादा करना। वी बिकेम कॉन्शियस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ए स्नेक इन द बस, कॉन्शियस ऑफ यानी पता लगना, जानकारी में आना, हमें बस में जो है सांप के होने का पता लगा। कॉन्शियस ऑफ, कॉन्शियस यानी आपकी कॉन्शियसनेस में चीज़ें आ गई, आपकी जानकारी में, ज्ञान में चीज़ें आ गई। नेक्स्ट हम 1-2 प्रोवर्ब करेंगे। दोस्तों प्रोवर्ब जो है कहावतें होती हैं, इनका जो स्ट्रक्चर है जैसे बोली गई पीढ़ी दर पीढ़ी वैसे ही इनका स्ट्रक्चर रहता है। कई बार आपने प्रोवर्ब्स में देखा होगा ग्रामर के जनरल रूल इसमें फॉलो नहीं होते, इनके जिस तरह से
प्रोवर्ब लिखी या बोली जाती है एक सर्टेन लैंग्वेज में, वो उसी तरह यूज़ होती है। हालांकि जनरली इनके साथ ग्रामर के रूल्स अपने आप ही फिट हैं, वो उसी तरह से बोली जा रही हैं, लेकिन प्रोवर्ब में जहाँ ग्रामर का रूल नहीं भी है तो ये एक्सेप्शन आपको मानकर चलना पड़ेगा। एब्सेंस मेक्स द हार्ट ग्रो फॉन्डर, इसका मतलब है कि जब कोई डिस्टेंस किसी रिश्ते में हो तब उसकी वैल्यू और बढ़ती है, दिल को उसकी ज़्यादा जो है महत्व समझ में आता है। एब्सेंस मेक्स द हार्ट ग्रो फॉन्डर, यानी किसी की एब्सेंस होने से जो है हृदय को उसकी दिल को ज़्यादा याद आती है। ऑल गुड थिंग्स मस्ट कम टू एन एंड, सब अच्छी चीज़ों का एक दिन अंत होता है, या हम यूँ कहें कि हर चीज़ का एक लिमिटेड टाइम है। एवरीवन इज़ मोर्टल, इस प्रोवर्ब का यह मीनिंग है। डोंट बाइट द हैंड दैट फीड्स यू, जो हाथ आपकी मदद करता है उसको, जो हाथ आपको खिलाता है उसको मत काटिए, यानी जिसने किसी ने आपकी मदद की है उसके लिए बुरा मत सोचिए या उसके साथ जो है धोखा मत कीजिए। इस प्रोवर्ब का यह मीनिंग है। तो वीडियो को यहाँ तक आपने देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, यूज़फुल लगा होगा। आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद दोस्तों।